को देखेंगे। जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, उसमें नगर माता का दर्जा पाने वाली एक विशेष शख्सियत है, वह है बिन्नी बाई सोनकर, जो कि सोनकर समाज की शान कही जाती है। रायपुर की तो शान है ही, क्योंकि नगर माता का दर्जा मिला हुआ है, और सोनकर समाज का भी शान कहा जाता है इनको। अब इनका जो देखेंगे, जो जीवन का मोड़ कैसे आया, ये इतने ज्यादा इस नाम से जानी जाती हैं। तो देखिए, इनका जन्म सोनकर रायपुर के सोनकर पारा में सोनकर परिवार में हुआ था। इनके पिता घुटरू नाम था, घुटरू सोनकर। उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अब क्या हुआ, उस बेटी को वो धीरे धीरे बड़े होने लगी, उसको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, मतलब वो पढ़ाई से दूर रही, और उनको सीधे सीधे क्या किया गया, सब्जी भाजी के काम में लगा दिया गया। मतलब उनको बोला गया कि आप बाड़ी में सब्जी उगाओ, और सब्जी उगा के इसको साथ में चलो मार्केट में बेचने के लिए। तो वो पिता के साथ साथ मार्केट में जाती थी। जब जैसे जैसे बड़ी हो गई, अब अकेले मार्केट में सब्जी लगाकर, मतलब सब्जी पूरा लगाकर उस मार्केट में अपना व्यवसाय करती थी, बेचती थी। बस उनके जीवन में यही था, सब्जी उगाना और सब्जी बेचना, बस इतना ही जीवन था उनका। और उनके अंदर लेकिन पढ़ने नहीं दिया गया उनको, एक क्लास भी वो पढ़ नहीं पाई थी। इस चीज का उनके अंदर क्या था, दंश था, मतलब तकलीफ थी कि मुझे पढ़ने नहीं दिया गया है, मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, एक अक्षर नहीं लिखना जानती हूँ करके, तो बहुत तकलीफ था उनको। चलिए, इसी दंश के साथ वो बड़ी हो रही थी। अब उनका क्या हुआ, विवाह किया गया, विवाह कर दिया गया। अब उनके पति थे, उनको रोज आकर शराब पीकर मारते पीटते थे, मतलब उनका जीवन फिर भी दुखमय हो गया। उसके बाद भी, शादी के पश्चात भी जीवन में कोई सुधार नहीं, मतलब एक अच्छा जीवन मिलना चाहिए था जीवन साथी से, वह जीवन भी नहीं मिला। वो हमेशा तकलीफ में रहती थी, पति आते थे, मारपीट करते थे, फिर यही दिनचर्या रोज चलती थी। अब उनकी एक बेटी भी, पुत्री भी थी उनके पास, छोटी सी बच्ची थी, जैसे थोड़ी सी बड़ी हुई है ना, तो उसका क्या की, बिन्नी बाई सोनकर उनका विवाह कर दिया, अपनी बेटी का विवाह कर दी। विवाह करके वो ससुराल चली गई। अब होता है जीवन का मोड़। किसी के जीवन में मोड़ कैसे हुआ, अब यहाँ से पता चलता है। अब बिन्नी बाई सोनकर अपनी पुत्री के कर्तव्य से अब क्या हो गई, मतलब उनका कर्तव्य जो था, जो उनका धर्म था, वो वहां से हल्की हो गई। अब उनके पास ऐसा कोई भी भार नहीं था जो अब वो और उठाती। पति से वो पहले ही परेशान हो चुकी थी। ऐसा पति किसी काम का नहीं है, जो न परिवार जानता है, न कुछ जानता है, सिर्फ शराब के नशे में रहता है और आकर मारपीट करता है। वो वहां से उब गई थी, जीवन से उब गई थी। कई बार सोचा कि जीवन बेकार है, कुछ नहीं है। बेटी भी चली गई, पति भी वैसा नहीं निकला, माता पिता भी धीरे धीरे एक के बाद भगवान के पास चले गए थे। अब वो जीवन में अकेलापन महसूस करने लगी। देखिए, यहाँ पे लोग या तो अपनी मानसिकता को कहीं ना कहीं इधर उधर दिशा में ले जाते हैं ना, या तो दूसरी शादी कर लेते हैं, या फिर अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ सोच ही लेते हैं ऐसा कि जीवन अब खराब हो गया है। लेकिन जो बिन्नी बाई सोनकर थी, जो माता बिन्नी बाई हैं, अब यहाँ पर वो सोचती हैं कि नहीं, जमा करूंगी, मेरे को अभी ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है। जो पैसा जमा करूंगी, मेरे मरने के बाद मेरे अगल बगल के जो रिश्तेदार है वो लोग ले जाएंगे, लूट लेंगे, या बोलेंगे हम ही दावेदार हैं, हमसे पैसा ले जाएंगे। हमारे मरने के बाद ये जो जितना जमा कर रही हूँ सब कौन ले जाएगा, बिना मतलब के लोग ले जाएंगे, जिसका हक भी नहीं बनता है, जो मेरे लिए कभी अच्छा सोचे नहीं है, ना समाज के लिए अच्छा सोचते हैं। अब बोली, यहाँ से अब मैं किसी को नहीं दूंगी, एक पैसा किसी को नहीं दूंगी। अब मैं करती हूँ यहाँ से अपने जीवन को सार्वजनिक, अपने जीवन को दूसरों के लिए दूंगी। अब मैं अपने जीवन का दान करूंगी। जीवन का दान ये भी होता है ना, अपने आप को निजी छोड़कर अपने आप को सार्वजनिक कर देना, दिल को पूरा सार्वजनिक कर दिया। अब यहाँ से वो हो जाती हैं ओपनली, पूरी तरह से सोशलिस्ट हो जाती हैं, सामाजिक हो जाती हैं। तो माता बिन्नी बाई अब यहाँ से क्या करती हैं, अपनी एक कुशालपुर की जमीन होती है, रायपुर में ही कुशालपुर की रिंग रोड की जमीन होती है, उसको बेच देती हैं। बेचने के बाद क्या करती हैं, उससे एक शासकीय पाठशाला स्कूल बनाने के लिए एक जमीन को दान दे देती हैं, या उसी पैसे को वो खर्च करने के लिए दे देती हैं, गवर्नमेंट को दे देती हैं। जो बिन्नी बाई ने उस जमीन को दान दिया था, वहां पर क्या हुआ, आज एक बहुत बड़ा स्कूल बन गया। देख रहे हैं, नगर माता बिन्नी बाई सोनकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भाटा गांव रायपुर, इस नाम से एक बहुत बड़ा स्कूल बन गया है, जहां बच्चे पूरी पढ़ाई कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल सब चल रहा है यहाँ पर। तो माता यहाँ बिन्नी बाई खुद नहीं पढ़ी थी, जिसका दंश वो झेल रही थी, उनके अंदर टीस था, वो स्कूल में देने के लिए, शिक्षा के लिए आगे बढ़ गई। अब मैं हजारों बच्चों, लाखों बच्चों को शिक्षा दूंगी। इस जब से स्थापना हुई, यहाँ से पढ़कर निकल गए हैं, अच्छे अच्छे जगहों में जा भी रहे हैं। और यहाँ पे काफी सुविधाएं भी दी गई हैं, लैब की सुविधाएं और बहुत सारी सुविधाएं इस स्कूल में। माता के नाम से आगे बढ़ रहा है यह स्कूल। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, अब बिन्नी बाई सोनकर यहाँ पर
इस स्कूल के लिए बहुत कुछ कर गए शिक्षा के नाम पर। अब वहां पर माता बिन्नी बाई एक बार एडमिट थी, बहुत बीमार थी अस्पताल में। तो वहां पर देख रही थी कि अस्पताल में जितने समय तक एडमिट थी वहां पर उनके आसपास जितने लोग दिख रहे थे सब जैसे छोटे छोटे बर्तन लेके खाना बना रहे हैं, किसी पेड़ के नीचे, किसी अहाते के नीचे बना रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है, पानी के नीचे बैठकर बना रहे हैं, बहुत कचड़े में बना रहे हैं। तो देखकर उनको बहुत तकलीफ हुआ कि यहाँ पर जिस अस्पताल में आज मैं एडमिट हूँ, देखिए जहां पर आप रहिएगा वहीं पर पहले आप वातावरण ठीक करिए, है ना। तो जिस अस्पताल में एडमिट रही हैं उसी अस्पताल में उन्होंने धर्मशाला बनाने के लिए मतलब 10 लाख रुपए दिया। और वो 10 लाख कहाँ से लाई? सब्जी का व्यवसाय करती थी, उसी से थोड़ा थोड़ा जमा कर करके जो पैसा जमा की थी 10 लाख रुपए, वो गवर्नमेंट को दान दी। जो स्वास्थ्य संचालक हैं उनको उसके पक्ष में कमिश्नर हैं उनके पक्ष में उन्होंने दान किया कि यहाँ पर आप लोग धर्मशाला बनवा दीजिए ताकि लोग जो आते हैं अस्पताल में इलाज कराने के लिए उनके परिजन को रुकने के लिए जगह मिले, खाना बनाने के लिए जगह मिले, वो कहीं रह तो सके, सो तो सके करके। तो इसके लिए उनको वहां पर उन्होंने पैसे 10 लाख रुपए अब सब्जी बेच कर दिया। उसके बाद बिन्नी बाई सोनकर धर्मशाला के नाम से जवाहरलाल मेमोरियल हॉस्पिटल में एक धर्मशाला खोला गया और उसकी ओपनिंग तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और उसके बाद देख रहे हैं कि बिन्नी बाई सोनकर की कुछ समय के बाद उनका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद उनके नाम से काफी कुछ किया गया है। इनको नगर प्रशासन के द्वारा नगर माता का दर्जा दिया गया है। आज अगर बोला जाता है तो नगर माता बिन्नी बाई सोनकर इनका नाम हो जाता है। तो और देखिए इनके मृत्यु के बाद मैंने बताया था इससे पहले मिनी माता वाले चैप्टर में कि पहला मिनी माता सम्मान छत्तीसगढ़ में किसने पाया था 2001 में, तो बिन्नी बाई सोनकर को 2001 में यह मिनी माता सम्मान मिल चुका है। तो अब उसके सोनकर को 2001 में पहला क्या मिला था? मिनी माता सम्मान मिला था। उसके बाद सम्मान के कुछ सालों के बाद इनका जो बिन्नी बाई सोनकर है इनका देहांत हो जाता है। तो देख रहे हो आज नगर माता जो रायपुर के नाम से प्रसिद्ध है वह बिन्नी बाई सोनकर है। उनके किए हुए कर्म, उनका बड़ा हृदय और एक समय जाकर उनका जो हृदय परिवर्तित हो गया वो समाज के लिए बहुत अमूल्य हो गया। तो मतलब ये होती है एक बड़कपन वाली बातें। तो बिन्नी बाई सोनकर के बारे में हम और आगे जानते हैं। उन्होंने एक स्कूल खोला था जो आज बहुत बड़ा स्कूल बन चुका है, नगर माता बिन्नी बाई सोनकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भटगांव रायपुर में है। ये उसी का स्कूल का। और ये नगर माता बिन्नी बाई सोनकर शासकीय इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय भाटागांव रायपुर। मैंने बताया था कि बिन्नी बाई सोनकर है वो सब्जी का व्यवसाय करती थी। रोज सब्जी का बाड़ी में उगाना होता था, रोज सब्जी तोड़ती थी और हरी सब्जियां जो उससे निकलती थी वो जाके मार्केट में बेचती थी। उनकी यही दिनचर्या थी, सब्जी बेचना। अब देखिए नगर माता बिन्नी बाई का नाम ही हो गया है इनका नगर माता बिन्नी बाई। इनको छत्तीसगढ़ की समाज सेविका का दर्जा मिल चुका है। छत्तीसगढ़ की समाज सेविका, दानवीर, त्याग और करुणा की मूर्ति और सोनकर समाज का गौरव इनको बोला जाता है। शिक्षा एवं समाज कल्याण की माता भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने स्कूल वगैरह खोल दिए हैं और समाज कल्याण के क्षेत्र में देख रहे हो धर्मशाला वगैरह बनवाई थी। और वो पैसा कोई उनकी मिल्कियत नहीं थी कि बहुत बड़ा संपत्ति उनको मिला था अपने पिता से। पिता तो खुद गरीब थे, सब्जी का व्यवसाय करते थे, तो इतना पैसा वो अपनी सब्जी बेच बेच कर ही उनको दान की है। अब देखिए जो रायपुर की नगर माता है बिन्नी बाई सोनकर का जन्म 1927 में हुआ है। ये 1927 का समय था जब माता का जन्म हुआ। पिता माता पिता की एकलौती संतान रही हैं। पिता है घुटरू सोनकर और माता है रामबाई। तो रामबाई और घुटरू सोनकर के घर एक बच्ची का जन्म हुआ जो बनी नगर माता बिन्नी बाई। चलिए इन्होंने कार्य क्या क्या किया मैंने इसको संक्षिप्त में शुरू में बताया है। अब इसको डेट वाइज हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर 1987 में इन्होंने अपनी कुशालपुर की रिंग रोड की एक जमीन थी, इनका रायपुर में ही कुशालपुर है, वहां पर रिंग रोड की इनकी एक जमीन थी, बढ़िया रोड पर ही जमीन था, उसको बेचकर इन्होंने रामपुर स्कूल के लिए जमीन का दान कर दिया। वहां बेचा और वहां दान कर दिया कुल मिला के। अब निर्माण इसका देखिए 2 जुलाई 2009 को हुआ। इसका जो निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है 1987 में इन्होंने दिया है और निर्माण इसका पूर्ण हुआ है 2 जुलाई 1927। लगभग स्कूल खुलने का समय हो रहता है जुलाई, उसी समय इसका उद्घाटन हुआ 2009 में। और इसका पूरा नाम रखा गया नगर माता बिन्नी बाई सोनकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भाटागांव रायपुर, इसका पूरा नाम रखा गया है। ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ पर मैंने बताया था कि ये अस्पताल में एक समय के लिए एडमिट थी, एक समय इनका बीमार ज्यादा थी तो एडमिट थी। वह अस्पताल है शहर का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर। वहां पर ये एडमिट थी। अब वहां पर एडमिट होते हुए लोगों को काफी परेशान देखी। खाना बनाने के लिए उनके नीचे कोई छत नहीं है, कोई किसी अहाते के नीचे बैठ कर बना रहा है, कोई किसी छोटे से पेड़ के नीचे बना रहा है, पानी आ रहा है उसके नीचे भी भीग कर भाग भाग कर जा रहे हैं बना रहे हैं। कुछ भी खाने रहने का उनका व्यवस्था नहीं था। हॉस्पिटल में इतना ज्यादा जगह नहीं होता है कि कुछ लोगों को रहने दिया जाए। तो माता यहाँ देख रही थी ऐसी अवस्था में कि नहीं यहाँ पे कुछ होना चाहिए। वो अपने सब्जी के व्यवसाय से जो बेच बेच कर जो 10 लाख रुपए जमा की थी या फिर और भी आगे कर ली, वो दे दी सीधे सीधे शासकीय प्रशासन को, जो वहां के कमिश्नर थे तात्कालिक, उनको दे दी कि यहाँ पर आप एक धर्मशाला बनवाना है, आपको मेरी तरफ से यह दान है। और वहां पर जो कमिश्नर के हाथों सौंप दी, यानी कि सरकार को सौंप दी। उसके बाद ये धर्मशाला बना। देखिए यहाँ पर 1994 में इसका भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन करने के बाद जब ये 1997 आया, यहाँ पे 93 है, यहाँ पे 97 है, इतने समय में ये बनकर तैयार हुआ तो इसका उद्घाटन किया गया। उस समय के तात्कालिक अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जो दिग्विजय सिंह, उनके द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया। इसका नाम रखा गया बिन्नी बाई सोनकर धर्मशाला। अब देखिए यहाँ पर 1998 में ये जो 97 में हुआ बिन्नी बाई सोनकर धर्मशाला बना। ऐसे ऐसे कार्यों को देखकर वहां के नगर प्रशासन ने, यानी कि नगर निगम, रायपुर में नगर निगम, वहां के जो संचालक थे उन्होंने इससे काफी प्रभावित, उनके कार्यों को देखकर काफी मतलब इम्प्रेस हुए और उनको बकायदे उनके लिए क्या किया गया, नगर माता का दर्जा उनको दिया गया कि ऐसे कार्य कोई असाधारण व्यक्तित्व ही कर सकता है, तो ऐसे माता को हम यहाँ नगर माता का दर्जा देते हैं। तो 1998 में इनको नगर माता रायपुर का दर्जा इनको दिया गया। अब देखिए इनको 2001 में, मैंने इससे पहले मिनी माता के बारे में मैंने बताया था, है ना, मिनी माता के बारे में बताया था कि मिनी माता जो है सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में प्रतिवर्ष मिनी माता सम्मान दिया जाता है। वह किसी महिला को दिया जाता है या फिर किसी संस्था को दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहला मिनी माता सम्मान 2001 में चालू हुआ था। अब यही 2001 में अगर पहला सम्मान पाने वाली कौन थी, तो बिन्नी बाई सोनकर थी। इन्हीं को पहला पुरस्कार यह मिला था 2001 में। तो प्रथम महिला देख लिए, अब भी पूरी तरह से याद हो गया कि बिन्नी बाई सोनकर मिनी माता सम्मान पाने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला थी। अब इनकी मृत्यु देखिए कब होती है, 20 अगस्त 2004 को। कुछ समय, अभी ज्यादा समय बीता नहीं है, अभी कुछ साल पहले इनकी मृत्यु हुई है। तो इनके ऊपर देखिए इनके मृत्यु के बाद क्या हुआ है, एक फिल्म बनी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, दस्तावेजी फिल्म, जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, जिसका विमोचन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया गया था। भाई बनता है, माता ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में ऐसी शख्सियत को बताया जाना चाहिए, सबके लिए मिसाल बनता है ऐसा समय। जो बिन्नी बाई थी वो छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही प्रमुख शख्सियत है जो रायपुर की नगर माता का दर्जा प्राप्त की हैं। तो ऐसे शख्सियत को जानना चाहिए जो अपने जीवन काल में एक ऐसे समय में मोड़ होता है जिनके जीवन काल में जो सबके लिए ये आसान नहीं होता है, लेकिन उस समय ये अपने जीवन को सबके लिए जीना शुरू कर दी। किसी एक के लिए जीना अब नहीं है, अब ये जीना है सबके लिए। वैसी भावना लेकर जो बिन्नी बाई हैं आज हमारे बीच में नहीं रही हैं, लेकिन इनके किए हुए कार्य हमारे बीच में हैं, हम उनको देख रहे हैं।